जज रोहित आर्या, आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। चलिए, अगर नाम नहीं सुना होगा तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि आपने सोशल मीडिया पर इनके कई सारे क्लिप्स को तो जरूर ही देखा होगा। कभी किसी सरकारी मुलाजिम को फटकारते हुए, कभी किसी बुजुर्ग का केस संवेदनशीलता से सुनते हुए और कभी किसी वकील को ही डांटते हुए। सोशल मीडिया पर वायरल जज रोहित आर्या यूं तो 27 अप्रैल 2024 को ही रिटायर हो गए थे, पर अब उनके जीवन की तीसरी पारी का आगाज हुआ 14 जुलाई को। कैसे? वो ऐसे कि इन्होंने अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर दी। जज साहब अब नेताजी कैसे बन गए, इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं लीगली स्पीकिंग। रोहित आर्या का जन्म 28 अप्रैल साल 1962 को हुआ था और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वहीं से की थी जहां के एक दिन वो जज बनने वाले थे। साल 1984 में उन्होंने खुद को मध्य प्रदेश बार एसोसिएशन में एनरोल करवाया और अगस्त 1984 में बतौर एक वकील अपने करियर की शुरुआत की, जिसके बाद 26 अप्रैल साल 2003 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें वरिष्ठ अधिवक्ता यानी कि सीनियर एडवोकेट की उपाधि दे दी गई। उन्हें लोग इस मामले में एक मिसाल के तौर पर देखते हैं, क्योंकि जहां अमूमन अधिवक्ताओं को ये उपाधि 50 साल की उम्र में मिलती है, वहीं रोहित आर्या महज 41 साल की उम्र में वरिष्ठ वकील यानी सीनियर एडवोकेट बन गए थे। एक वकील के रूप में उन्होंने कई पेचीदे कानूनों में अपने महारत को दिखाया और मिसाल के तौर पर सिविल लॉज, कॉर्पोरेट फिड्यूशरीज, आर्बिट्रेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लेबर लॉज और टैक्स लॉज पर उनकी पकड़ का लोग लोहा मानते थे। वो कितने काबिल वकील थे, इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने कोर्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, बीएसएनएल, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे कई महत्वपूर्ण संस्थाओं का भी प्रेजेंटेशन किया था। और साल 2007 में उनके पास एक ऐसा मौका आया जिसका ख्वाब कई वकील देखते हैं। उन्हें बतौर एक सीनियर पैनल काउंसिल सुप्रीम कोर्ट में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला और इसके बाद उनके जीवन का दूसरा पड़ाव आता है, यानी कि कोर्ट में एक वकील की हैसियत से नहीं बल्कि एक जज के तौर पर न्याय प्रणाली की सेवा करना। आर्य 12 सितंबर साल 2013 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए, जिसके बाद 26 मार्च 2015 को वो परमानेंट जज बन गए। उन्होंने इस पद पर रहते हुए कई महत्वपूर्ण और विवादित निर्णय दिए। मिसाल के तौर पर जुलाई 2020 में न्यायाधीश रोहित आर्य ने एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपी विक्रम बागरी को इस शर्त पर जमानत दी कि वो अपनी पत्नी और मिठाई का डिब्बा और राखी के साथ उनके घर जाएंगे और आरोपी पीड़िता से रक्षा का वादा करेंगे। हालांकि साल 2021 में इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और नलिन यादव को जमानत देने से इनकार भी किया, जिन पर इंदौर में एक शो के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। अप्रैल 2024 में लगभग 10 साल सेवा करने के बाद वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से रिटायर हुए थे। अपने लाइव लॉ को दिए गए एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने भाजपा में शामिल होने का निर्णय लिया। वो कहते हैं कि भाजपा ने उन्हें 3 नए आपराधिक कानूनों के बारे में कहने और समझाने के लिए आमंत्रित किया था, जहां उन्होंने 3 नए कानूनों की सराहना की, जिसके बाद उन्हें कुछ पार्टी सदस्यों ने भाजपा में जुड़ने का आग्रह किया और इसके लिए वो मना नहीं कर पाए, मतलब हाँ कर दी। तो ये था रोहित आर्या का सफर, जो जज के तौर पर रिटायर होने के बाद अब एक पॉलिटिशियन के तौर पर शुरू कर रहे हैं अपना नया करियर। खैर, अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जज साहब के बीजेपी ज्वाइन करने पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कानून से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों में बने रहने के लिए लीगली स्पीकिंग को सब्सक्राइब जरूर कर लें।